हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जो अपने आप को एज अ मुस्लिम देश कंसीडर करता है। एक ऐसा देश कि जिसकी बुनियाद ही आज से 70 और 75 साल पहले इस्लाम के नाम पर रखी गई थी। एक ऐसा देश कि जिसकी ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है, मगर उसके बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे हालात बने हुए हैं, ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, वहाँ ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि जिसकी उम्मीद आप एक गैर मुस्लिम, बल्कि ये कहिए कि गैर मुस्लिम तो नहीं, एक ऐसा देश के जो एंटी मुस्लिम रवैया रखता हो उससे भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की ही एक मस्जिद के बारे में आप लोगों ने खबर सुनी होगी। 30 तारीख को एक हादसा हुआ एक मस्जिद में, जिस मस्जिद में उस हादसे की वजह से लगभग 90 से 100 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं और उन 150 में से भी ज़्यादातर लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि 30 जनवरी 2023 के दिन दोपहर के वक्त जो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा एक नाम का एक प्रोविंस है, जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे प्रोविंस हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरह के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, ऐसे वहाँ पर भी कुछ राज्य हैं पाकिस्तान में। वहीं के एक राज्य में खैबर पख्तूनख्वा में ये एक मस्जिद है और उस मस्जिद में ये हमला हुआ। हमला कैसा हुआ? हमला दरअसल ये एक आत्मघाती हमला था। मतलब एक इंसान था जिसने अपने अंदर चुपके से बॉम्ब वगैरह का जो मटेरियल होता है या बॉम्ब जो भी रखा हो उसने अपने अंदर छुपा कर रखा और ख़ुद वो मस्जिद नमाज के वक्त सबसे आगे वाली सफ़ में जाकर बैठ गया। नमाज होते ही उसने अपने आप को उड़ा लिया और ये हादसा इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, ये धमाका इतना बड़ा था कि इस धमाके की वजह से जो मस्जिद की छत थी वो भी उड़ गई। आप लोग ज़रा इमेजिन कीजिए कि क्या हालात रहे होंगे वहाँ पर। मस्जिद की छत उड़ी। जिस मस्जिद में कुछ देर पहले तक लोग खुश थे, नमाज़ अदा कर रहे थे, वहाँ पर रोआ राट मच गया। वहाँ की जो सफ़े थी, जो चटाई थी मतलब नमाज़ पढ़ने की, वो सारी खून में लथपथ हो गई। देखते ही देखते लगभग 90 से 100 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कल तक की जो खबर थी यानी कि 31 जनवरी तक की, और इसके अलावा और भी लोगों की जान गंवाने की आशंका है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो घायल हैं उसमें से भी बहुत सारे लोगों की हालत नाजुक है। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस मस्जिद में ये हमला हुआ है, जहाँ पर ये इंसान एक फटकर जिसने अपने आप को फाड़ लिया है, बॉम्ब के ज़रिए से फोड़ लिया है, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मस्जिद कोई आम लोकेशन पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी आम शहर में किसी आम जगह पर कोई इंसान चुपके से घुस गया। ये एक ख़ास इलाका, एक रेड जोन का इलाका है। मतलब यहाँ पर हमेशा हद से ज़्यादा सुरक्षा रहती है, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है। क्यों? क्योंकि ये पुलिस लाइन में मस्जिद मौजूद थी, पुलिस डिपार्टमेंट के एरिए में, और इसी वजह से जिन लोगों की मौत हुई भी है इस हमले में वो ज़्यादातर पुलिस के ही लोग हैं, पुलिस स्टाफ के लोग हैं। तो अब मैटर ये है, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक आम इंसान जिसका पुलिस डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था, वो इतना सारा मटेरियल लेकर, ख़तरनाक मटेरियल लेकर, बॉम्ब लेकर वहाँ तक पहुँचा कैसे और आगे वाली सफ़ में जाकर कैसे बैठ गया, और वहाँ की पुलिस को या जो भी वहाँ के इस तरह के सिक्योरिटी स्टाफ रहता होगा उसको कोई कानून खबर तक नहीं हुई। इन तमाम चीज़ों को अगर इग्नोर कर भी दिया जाए तो उसके अलावा आप में से ज़्यादातर लोगों ने जब भी ये खबर सुनी होगी तो सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पाकिस्तान तो अपने आप को एक मुस्लिम नेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है कि भाई हम मुस्लिम देश हैं, हमने इस्लाम के नाम पर ही अपने देश को बनाया था, इंडिया से अलग किया था। तो आखिर जब सारी आबादी वहाँ मुस्लिम है, वो अपने आप को एक इस्लामिक देश मानता है, मुस्लिम देश मानता है, तो भाई पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हमले होना कहीं और भी तो हो सकते हैं अगर कोई और दुश्मन कर रहा है। मस्जिद के अंदर हमला हो रहा है, वो भी जो इंसान खुद फटा है वो भी मुस्लिम है। तो भाई ये करवा कौन रहा है? एक मुस्लिम देश में मुसलमानों को कौन मरवा रहा है, वो भी इतनी पाक जगह पर, इतनी मुकद्दस जगह पर? तो भाई अभी तक की जो खबर निकल कर आ रही है, बल्कि अभी तक की क्या, क्लियरली ये खबर साफ हो चुकी है कि इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने ली है, जिसकी फुल फॉर्म है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तहरीक तालिबान क्या है, क्योंकि तालिबान का नाम सुनकर तो हमारे दिमाग में भाई अफ़गानिस्तान आता है डायरेक्ट, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ही तालिबान का गढ़ है, वहीं पर ही उसकी हुकूमत कायम हो चुकी है अमेरिका के जाने के बाद। तो भाई मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये वही तालिबान है, उसकी एक शाख है, यानी कि एक समझ लीजिए उसी की ही एक ब्रांच है छोटी सी, उसी के अंडर में वो काम करती है अनऑफिशियली। मैटर ये है कि जो वो वाला तालिबान है अफ़गानिस्तान वाला, वो अफ़गानिस्तान में है, ताकतवर है, आज के दौर में हुकूमत चला रहा है अपने हिसाब से। जो ये वाला तालिबान है TTP वाला, ये पाकिस्तान के अंदर ही है और इसकी सोच उसकी सोच बिल्कुल सिमिलर है। यानी एक ही विज़न है इनका कि हमें शरिया लॉ को नाफिज करना है, शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करना है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो अपने उस मकसद को भूल चुका है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के जो नेता लोग हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है, जिसमें सच्चाई भी है। लेकिन
इसके अलावा भी, सत्यानाश के अलावा भी उनका ये मानना है कि ये अपने मकसद से भटक गया है, क्योंकि इसको तो एक इस्लामिक राज्य बनना था, यहाँ पर शरिया लॉ नाफिज होना था, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में हम लोगों ने नाफिज किया है, जिस तरह से हम अफ़गानिस्तान में आजकल लॉ कानून वगैरह चला रहे हैं, वैसा पाकिस्तान नहीं चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, इस्लाम के नाम पर भले ही ये कायम हुआ हो, मगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है, या फिर कहिए जिस तरह की यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं उनकी तरह इसका स्ट्रक्चर है। इसका सिस्टम भी वैसे ही काम करता है। तालिबान के मुताबिक यहाँ पर जो म्यूज़िक है या इस तरह की इंडस्ट्री है या अल्कोहल है, इस तरह की चीज़ों पर खुली पाबंदी नहीं है, और आमतौर पर लोग अपनी लाइफ को वैसे ही इंजॉय करते हैं, वैसे ही जीते हैं जैसा कि एक गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में करते हैं या फिर सेकुलर कंट्री में करते हैं। तो अब इस तहरीक का ये मानना है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत हमने कायम की है और शरीयत नाफिज की है, बिल्कुल इसी तरह से अब हम पाकिस्तान में भी इस हुकूमत को गिराएंगे, इस पूरे सिस्टम को गिराएंगे, अपना नया सिस्टम कायम करेंगे और अपनी हुकूमत कायम करेंगे और शरिया लॉ लगाएंगे यहाँ पर, शरिया लॉ को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च की है तो मुझे ये पता चला है कि 2015 के बाद से ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, ये कमज़ोर पड़ गई थी और धीरे धीरे सिमटती जा रही थी पाकिस्तान के अंदर से, क्योंकि वहाँ की जो आर्मी थी पाकिस्तान की, वो इनके खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी अलग अलग तरह के, जिसकी वजह से सिमट गई थी। मगर हुआ ये आखिरी मौके पर कि जब तालिबान से जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका गया और तालिबान धीरे धीरे ताकतवर हुआ और तालिबान की जब हुकूमत आई, तो एक बार फिर से इनको मौका मिला और एक बार फिर से ये तेज़ी के साथ फलने फूलने लगे। और आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है ये तहरीक। बॉर्डर पर पाकिस्तान ऑलरेडी तालिबान से लड़ ही रहा है, हम देख ही रहे हैं कि तालिबान के रिश्ते ख़राब हो गए। जब तालिबान अफ़गानिस्तान में आया था तो पाकिस्तान खुश था कि भाई आ गया है, अब तो इंडिया का ये हो जाएगा, फलाने का ये हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इंडिया ने तो ऑलरेडी उससे बात कर ली है अंदरूनी तौर पर। अब आप देख लीजिए रिश्ते लगभग ठीक ठाक हैं इंडिया से, कोई ऐसा ना इधर से कोई खिलाफ बयान जाता है ना उधर से आता है, उल्टा पाकिस्तान से दुश्मनी चली आ रही है। जब से तालिबान आया है अफ़गानिस्तान में बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है, कभी इधर से धमकियाँ कभी उधर से धमकियाँ, और बची कुची कसर अब ये जो अंदर बैठा हुआ तालिबान है वो पूरी कर रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी इतने बुरे हालात का सामना कर रहा है इकोनॉमिकली, अगर हम देखें क्या हालात है वहाँ के, भुखमरी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। और अब ऐसे हालात में अंदर पाकिस्तान के अंदर ही जब ऐसी चीज़ें पैदा होंगी तो आप सोचिए पाकिस्तान और कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करेगा। फ़िलहाल दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। और जहाँ तक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो सोचने वाली बात है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट कर भी लिया जाए या सपोर्ट करने वाले लोगों को के मतलब अगर व्यूज़ को देख भी लिया जाए कि भाई वो यहाँ पर शरिया लॉ नाफिज करना चाहते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान शरिया लॉ वहाँ पर नाफिज करना चाहता है, इस्लामिक रूल लाना चाहता है, वो मस्जिद में धमाके करवा के शरिया लॉ लेकर आएगा। आप खुद सोचिए क्या इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपका दुश्मन होगा और वो मुसलमान नहीं भी होगा और वो आपसे जंग में होगा, जब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंसान आपकी मस्जिद पर हमला कभी नहीं करेगा, और ना ही आप लोग कभी किसी के चर्च, मंदिर या इस तरह की कोई भी प्रार्थना स्थल होगा उस जगह पर हमला करेंगे। क्योंकि हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे बड़े से बड़े आपको वैसे राजा देखने को मिलेंगे, रूलर देखने को मिलेंगे, डिक्टेटर देखने को मिलेंगे जो बहुत जालिम थे, बहुत ख़तरनाक थे, मगर उसके बावजूद भी उन लोगों ने ऐसी हरकतें बहुत कम ही की हैं। तो ऐसी हरकत जब उन लोगों ने नहीं की है तो आप सोचिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है लीडर के तौर पर कि भाई हम जो है असली हक़ के अलमबरदार हैं और हम ही यहाँ पर शरिया लॉ लेकर आएंगे, तो उससे आप ऐसी हरकतें जब उसकी देखेंगे तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो शरिया लॉ लेकर आएगा। दूसरी तरफ अगर अफ़गानिस्तान की भी बात कर लें जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी शरिया लॉ नाफिज किया है, तो वहाँ पर ही मेरी खुद समझ में नहीं आता है कि भाई वहाँ का क्या माहौल है। कुछ लोगों ने सपोर्ट करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग लड़कियों को, वहाँ की औरतों को, वहाँ की फ़ीमेल्स को पढ़ाई से रोक रहे हैं। जबकि उल्टा सिस्टम ये है कि कई लोग उनको एक्सपोज कर चुके हैं कि वहीं के मिनिस्टर्स की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रही हैं, इवन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रही हैं विदेशों में। तो आप सोचिए कि एक तरफ आप अपने देश की औरतों को रोक रहे हैं, पढ़ाई से पीछे धकेल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खुद की बच्चियाँ आपकी वहाँ पढ़ रही हैं। तो ये तो किसी भी तरीके से लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो सकता और ना ही ये समझने के लायक है चीज़। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, इसी तरह की हमेशा नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना।